ओम शांति। जीवन से हार गए हो या चारों ओर से टूट चुके हो तो आज ही करना ये काम, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी के आते रहते हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हमेशा जीवन में सुख ही सुख मिले, उसको कभी दुख ना मिले, संघर्ष ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। और हर किसी के जीवन में संघर्ष होना भी जरूरी है। हानि इसलिए ज़रूरी होता है जीवन में कि अगर आपके जीवन में हानि नहीं होगी, तो लाभ का मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ तो होती हैं, लेकिन उनको बोलने का ढंग नहीं होता है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या बच्चे? आप खुद विचार कीजिए। जब बड़ों से बात करने का तमीज़ नहीं है, तो फिर क्या बात करेंगे? इसलिए संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, इस बात के लिए भूल मत जाना। अपने बच्चों को, अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार दो, अच्छे से बात करने का संस्कार दो। घर में अगर कोई मेहमान आता है, तो अपने बच्चों से भी भोजन परसवाया करो। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि उन्हें भोजन बनाने तो दूर की बात है, उनको परोसना भी नहीं आता है कि भोजन परोसा कैसे जाता है। आप अपने बच्चों से भोजन परसवा के देखना, बाएँ हाथ से भोजन परोसते हैं, बाएँ हाथ से किसी को रोटी देते हैं, पानी देते हैं। इतना सा पता नहीं है कि कौन से हाथ से परोसना है, और ये गलती बच्चों की नहीं है। आप कहते हो ना अपने बच्चों से कि अरे बेटी आप कुछ ना करो, आप तो बैठो, अच्छे से बैठो, शांत रहो, झूला झूलो, आराम से रहो, कुछ ना कर बेटा, ये तेरा पिता कमा रहा है ना, आप आराम से रहो, कुछ नहीं करो। समय से ज़िम्मेवारी दोगे बच्चों को, तो बच्चों के कंधे मज़बूत होंगे। इसलिए समय-समय पर बच्चों को ज़िम्मेदारी दे कर के घर के कुछ काम से आप फ्री हुआ करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है तो ठीक है, और मैनेज नहीं कर पाता तो ज़िम्मेवारी दो और उसको ज़िम्मेवारी निभाना सिखाओ कि ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता है। अगर समय पर कंधों पर बोझ आ जाएगा तो कंधे मजबूत हो जाएँगे और सीख जाएँगे बच्चे, और समय निकल जाएगा और तब बोझ आएगा तो कंधे टूट जाएँगे। फिर मजबूती नहीं आएगी। इस बात को ध्यान से सुनना कि जिस दिन आपके बच्चे की पढ़ाई पढ़ाई पूरी हो जाती है, बेटा पढ़ाई पूरी कर लेता है, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम तुम्हें करना है, अपने काम पर लगाओ, पिता का काम सँभालो, बिज़नेस तुम सँभालो, व्यापार तुम सँभालो, खेती तुम सँभालो। सँभालो, ये सँभालना ही है, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया, आप और बड़ा करो। खेती को इतना पिताजी ने आगे बढ़ाया, तुम और आगे बढ़ाओ। आप पढ़े-लिखे हो, वो तो पढ़े-लिखे इतने ज़्यादा नहीं थे। आप ज़्यादा पढ़े-लिखे हो, आप और बड़ा करो, खेती को और बड़ा कर सकते हो, बढ़ाओ खेती को, पढ़े-लिखे हो ना। लेकिन गलती माँ-बाप की होती है कुछ। बाप बाप कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि नहीं, मैं ही जाऊँगा खेत पर, मैं ही जाऊँगा दुकान पर, तुम तो आराम से घर बैठो, तुम नहीं कर पाओगे। अब बेटा आराम से घर में बैठा है, और घर में बैठे-बैठे फ्री व्यक्ति क्या करेगा? मोबाइल चलाएगा। मोबाइल चला रहा, मोबाइल चलाते-चलाते किसी के चक्कर में पड़ जाता है। अब पिताजी कमा-कमा के दे रहा है और वो सुरा-सुंदरी में पड़े हैं। अरे! अगर बच्चों को आप काम पर नहीं लगाओगे तो कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि वो व्यस्त हैं तो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो फिर दिमाग गलत जगह पर जाएगा, गलत आदतों में जाएँगे, गलत काम करेंगे। फिर आप मत रोइएगा कि हमारे बच्चे गलत हैं, हमारे बच्चे गलत काम कर रहे हैं। फिर यही होता है जब आप ज़िम्मेवारी नहीं देते हैं तो। क्यों आपने समय से ज़िम्मेवारी नहीं दी? समय से ज़िम्मेवारी हर किसी को देना बहुत ज़रूरी है। आज कितने ही ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो 10वीं कक्षा तक जैसे-तैसे पढ़ के पहुँचे हैं, फिर अपना खुद कमाते हैं, कुछ मज़दूरी करते, कहीं काम करते, कुछ करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं चलाते हैं और उसके बाद संघर्ष करके पढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है।
और वो ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं पाते, वो ही अच्छे-अच्छे पोस्टों पर पहुँच जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। इसलिए समय से ज़िम्मेवारियाँ देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह पर लगाओ और ऐसा कोई काम ना हो कि आपको ना कहना पड़े कि नहीं मुझे ये नहीं आता है। आप अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। बुरे कामों में कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बेईमानी में, गलत कामों में कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसलिए संघर्ष तो अच्छा लगता है, संघर्ष होना भी चाहिए। अगर बचपन में आपने संघर्ष नहीं किया, तो आपका जीवन में मजबूत होना संभव नहीं हो पाएगा। जब आप संघर्ष करेंगे तभी मजबूत बनेंगे आप। जीवन में आई हुई मुसीबतें ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, हर हालात से लड़ने का हौसला सिखाती हैं। कितनी भी चुनौतियाँ आ जाएँ, फिर वो व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं। और चुनौतियाँ जितनी जीवन में आती हैं, व्यक्ति उतना ही और मजबूत होता चला जाता है। व्यक्ति कभी हारता नहीं है। आपको अपने जीवन में सम्मान भी मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। कोई लोग 2 बातें सुनाएँगे तो उनका जवाब नहीं देना है, उनको आपसे सीखना है अपने जीवन के लिए और आगे बढ़ना है। पलट करके आपको जवाब नहीं देना है, पलट करके किसी को गालियाँ नहीं देनी है। सब देखते चलो आप, पलट कर जवाब नहीं दो। हर सुख-दुख, हानि, लाभ, उतार-चढ़ाव, अपना-पराया आपको जीवन में सबका अनुभव होना चाहिए। इसलिए आपसे कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा लग्ज़री ज़िंदगी मत दीजिए। लग्ज़री ज़िंदगी में बच्चे की समझो कि जैसे खोखले हो जाते हैं। अगर आप किसी को अच्छी जगह पर बैठा दो, एसी की हवा में बैठा दो, बढ़िया मकान में बैठा दो, बढ़िया कार उसको घूमने के लिए दे दो, पैसे खर्चे करने के लिए दे दो, तो वो व्यक्ति मजबूत होगा क्या? कभी-कभी मजबूत होने के लिए भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत बनने के लिए कभी-कभी किलोमीटरों तक पैदल भी चलना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है। बच्चों को लग्ज़री ज़िंदगी ना जीना सिखाओ, बेटों को, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, उन्हें मेहनत करना सिखाओ, उन्हें अपना बिज़नेस करना सिखाओ। हर सुख-दुख, उतार-चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा कि विपत्ति पर आपका रिएक्शन कैसा है। आप उस मुसीबत का सामना कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, वो काबिलियत होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। पहले के समय में जो राजा बनते थे ना, जिस राज्य का जो राजा बनता था, तो जो तो राजा अपने बेटे को, अपने राजकुमार के लिए पहले जंगल में भेजता था कि जाओ जंगल से शेर का शिकार करके लाओ। और जब बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तब वो बाप राजगद्दी में बिठाता था, क्योंकि पिता ये भी तो देखना चाहता था कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद मेरी प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। अगर जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, तो वो खुद की रक्षा, प्रजा की रक्षा क्या कर पाएगा जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं, आप सभी ने देखा होगा और बाज के बारे में आपने अगर सुना हो या पढ़ा हो कभी। बाज के बारे में पढ़ा भी है और डिस्कवरी चैनल पर आता था, अगर आपने कभी सुना हो। तो जो पक्षी होता है बाज, और बाज की जो मादा होती है, उसकी जो माँ होती है, जब वो गर्भवती होती है और उसे पता लग जाता है कि अब मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊँचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बना के तैयार करती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे काँटे रखती है, बबूल के काँटे, बड़े लंबे-लंबे काँटे का संग्रह करती है बाज की मादा, और काँटे के ऊपर थोड़ी-सी घास ला कर के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है। और जब वो अंडे देती है और अंडे से जब बच्चे निकल आते हैं धीरे-धीरे, तो बच्चे थोड़ा 10, 12, 20 दिन के हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करती है, धीरे-धीरे करके अपनी चोंच से पकड़ करके, और जो घास डली थी घोंसले में, वो एक-एक घास को धीरे-धीरे से करके निकाल देती है। और जब बचते हैं काँटे, सिर्फ जब घास निकल गई तो काँटे बचे हैं। अब काँटे जब बचते हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, सोचिए 20 दिन, 1 महीने का बच्चा, और उसको काँटा चुभता है, कितना मुलायम होता है बच्चा 1 महीने का,
और उसको काँटे चुभते हैं तो बच्चा यहाँ-वहाँ भागता है, तड़पता है, इधर होता है, उधर होता है। अब ऐसी स्थिति में देखते हुए किसी ने बाज से पूछा कि क्यों मादा, तुम कैसी माँ हो? बाज की माता तुम कैसी हो? क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को? अरे थोड़ी घास और क्यों नहीं रखती है? बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा, बच्चे अच्छे से पलेंगे, अच्छे से बड़े हो जाएँगे। बाज की माता बोली, नहीं, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती हूँ। अगर ये आज सुखी हो जाएँगे, तो भविष्य में रोएँगे। अगर मैं अभी इनको अच्छे से घास पर रख दूँगी, तो ये उड़ना नहीं सीखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इनको उड़ने में। चलना नहीं सीखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर जितनी ऊँची उड़ान पर मैं इनको ले जाना चाहती हूँ, वो इतने जल्दी इतनी ऊँची उड़ान पर नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं इनके घोंसले में काँटे रखती हूँ, ताकि अभी से इनको काँटा चुभेगा तो अभी से दर्द को बर्दाश्त करने की इनमें क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का अगर आपने देखा जाए सबसे जो पक्षी श्रेष्ठ होता है, जो सबसे ऊँचाई पर जाता है वो बाज होता है और श्रेष्ठ वो पक्षी की माँ है, श्रेष्ठ मादा वो बाज की मादा। और कहा जाता है, देखा भी होगा कि जब बाज शिकार करता है तो बड़े-बड़े जानवरों को भी पकड़ करके उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। वो मादा कहती है मेरे बच्चे हर हाल में सुखी रहें, इनके पैर, इनके पंख, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि ये हर तूफान का ये सामना कर पाएँ। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मादा मजबूत बनाती है और आप लोग अपने बच्चों को दुनिया में आज लोग जूजू बना देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत दुःख उठाए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुःख उठाएँ। तो गलत बोलते हैं आप इस बात को। दुःख कैसे ना उठाएँ, क्यों ना उठाएँ दुःख? दुःख का मतलब क्या होता है? कोई संघर्ष करना, मेहनत करना, ये कोई दुःख वाली बात नहीं होती है। मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके और फिर अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, ये कोई दुःख वाली बात नहीं है। दुःख तो वो होता है कि बहुत लाचारी हो, बहुत गरीबी हो और उसके बाद मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, मेहनत कर रहे हो फिर भी पैसे नहीं मिल रहे हों, तो कहते हैं कि हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, दुःख है। अरे आप काबिल हो गए हैं, बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, तो मेहनत करके आप कमा सकते हैं, इसमें दुःख की क्या बात होती है? एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, अमीर था, उद्योगपति था, उसका बेटा विदेश से पढ़ कर के आया। तो उसके जो पिता की फैक्ट्री थी, वो उसका तो हज़ारों करोड़ का टर्नओवर था, बहुत बड़ी-बड़ी उसकी फैक्ट्रियाँ थी, बहुत पैसे वाला था, बहुत लोग काम करने के लिए लगे रहते थे उसके यहाँ पर। और जब बेटा काम करके विदेश से आया, तो कहा पिताजी ने कि जाओ बेटा और तुम 10,000 रुपए कमा करके लाओ। अब बाप के पास तो करोड़ों हैं, पर वो बेटे को कहा कि 10,000 कमा करके लाओ। अब और ये भी कहा कि यहाँ से नहीं, हमारे इस क्षेत्र से नहीं, तुम कहीं बाहर जाओ और बाहर से 10,000 कमा करके लाओ। अब बेटा बाहर गया कमाने के लिए, बाज़ार में जाएँगे, 10,000 कमाने के लिए कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, हो सकता है कितने घन भी पीटने पड़ें। तब जाकर आपको कहीं 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा जीवन में। उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उससे मिला कहीं, अपने से उसने कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मज़दूरों के साथ रहा, जैसे भी रहा और महीने भर में उसने 10,000 रुपए कमाए और ले जाकर के पिताजी को दिया। पिताजी ने जब देखा कि 10,000 कमा के लाया है और पिताजी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और उसको अपनी कुर्सी पर बिठाया। अपने हाथ से पकड़ कर के उसको अपनी कुर्सी पर बिठाया, जहाँ वो हज़ारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हज़ारों करोड़ का मालिक बना कर के बिठा दिया। किसी लोगों ने पूछा कि आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? आपके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और आपको इससे 10,000 कमाने की, इतनी मेहनत करवाने की क्या ज़रूरत थी? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा विदेश से पढ़ कर के आया है, सारी सुख-सुविधाएँ इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता चला कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं,
कैसी मेहनत से कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मज़दूर काम करते हैं, ये मेरा बेटा उन मज़दूरों का सम्मान करेगा क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या होती है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता, तो आम आदमी को तो कुछ समझता ही नहीं कि तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग कर के देख चुका है कि ये जो लोग हैं, ये जो लाइन में लगे हैं, ये अपना परिवार चलाने के लिए 10,000 रुपए को कमाने के लिए ये नौकरी कर रहे हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है। धनवान तो आप बना देंगे, लेकिन उस धन को मेंटेन करने के लायक आप बना दो। नहीं तो आप धन छोड़ कर के जाएँगे और आपके जाने के बाद कुछ ही दिन में बच्चे साफ कर देंगे। इसलिए धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कार नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी भी हो, 4 दिन में खा-पी के बराबर कर देंगे। और अगर बच्चों के पास अच्छे संस्कार हैं, उनके पास भले पैसा ना हो, धन ना हो, तो भी वो अपना अनुभव से, अपने संस्कारों से, अपनी मेहनत की कमाई से 4 चाँद अपने जीवन में लगा लेंगे, आगे बढ़ जाएँगे, खूब पैसा कमा लेंगे जीवन में। तो आप सही उपयोग कर पा रहे हैं उस धन का? क्या आपके पास जो पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, तो क्या आप उसका सही ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं? आप क्या आप उस पैसे की इज़्ज़त कर पा रहे हैं? उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं या आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी-सी बात को समझना, और इस बात को समझ लिया तो जीवन में बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब पैसा मिलता है अचानक बच्चों को, तो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए बच्चों को इतना काबिलियत और संस्कारी बनाना कि अपने धन का केवल और केवल सदुपयोग करें, और मेहनत से कमाएँ, हमेशा कभी बेईमानी से ना कमाएँ। बेईमानी से कमाने का विचार कभी बच्चों के मन में ना आए, ऐसे ऊँचे संस्कार देना। कभी पैसे के लिए किसी के साथ बुरा ना करें, बेईमानी ना करें, किसी के पास साथ छल कपट ना करें, और हर परिस्थिति का डट करके सामना करें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, 1 रुपए का भी छल नहीं करना चाहिए। भले आप अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में ना पढ़ा पाएँ, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा पाएँ, अच्छे-अच्छे कॉलेजों में दाखिला ना दिला पाएँ, कोई बात नहीं, इतना नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, लेकिन उनके अनुभव, उनके तजुर्बे उनको इतना पढ़ा देते हैं जितना कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो अपने जीवन के अनुभव से व्यक्ति सीखता है, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को उमंग दें, उत्साह दें, उनको आगे बढ़ाएँ और उनको अच्छे संस्कार दें कि वो अपने संस्कारों से अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकें। ओम शांति।